बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान चलाया गया। इसे लेकर खूब हंगामा भी मचा। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया अब अपने अंतिम हफ्ते में पहुंच गई है, अंतिम चरण में पहुंच गई है और इसे लेकर चल रहे काम अब निर्णायक दौर में है। इसी बीच एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। 19 जुलाई को चुनाव आयोग ने 11,000 वोटर्स के बारे में बताया है जिनके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है, या हम यूं कहें कि चुनाव आयोग ने 11,000 ऐसे वोटर्स को ढूंढ निकाला है जो लापता हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि कौन है वो 11,000 वोटर्स, अब तक कितनी फीसदी फॉर्म्स जमा हुए हैं एसआईआर के तहत बिहार में, और एसआईआर में कितने वोटर्स के नाम शामिल होने से बचे हुए हैं, यानी कितना काम बाकी है। दरअसल चुनाव से पहले ईसी ने बिहार में फर्जी वोटर्स के खिलाफ विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का अभियान चलाया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा। इसमें चुनाव आयोग को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक 11,000 ऐसे मतदाता हैं जिनके बारे में कोई पता ही नहीं चल पा रहा है। ये ऐसे नाम हैं जो मतदाता सूची में दर्ज तो हैं, लेकिन सत्यापन के दौरान ना तो अपने पते पर मिले हैं और ना ही पड़ोसियों ने इनके वहां रहने की जानकारी दी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि इन 11,000 संदिग्ध वोटर्स में बड़ी संख्या में अवैध अप्रवासी हो सकते हैं। बीएलओ ने जब घर घर जाकर जांच की है तो कई जगहों पर तो मतदाता के नाम पर दर्ज पते पर कोई घर में मिला ही नहीं। चुनाव आयोग के अधिकारियों की माने तो ये मामला यहीं तक सीमित नहीं है। 32 लाख से ज्यादा मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने फॉर्म्स जमा ही नहीं किए हैं। आयोग को अब इस पर शक है कि इनमें भी कुछ संख्या अवैध प्रवासियों की हो सकती है जो फर्जी दस्तावेज के जरिए मतदाता सूची में घुसपैठ कर चुके हैं। दरअसल 13 जुलाई को भी खुलासा हुआ था कि एसआईआर के अभियान के दौरान मतदाता सूची में विशेष अवैध अप्रवासी भी पाए गए हैं। अब चुनाव आयोग के ताजा आंकड़े इस बात को और भी मजबूती दे रहे हैं। कुछ मतदाताओं के फर्जी पते मिले हैं। खबरों की माने तो एसआईआर के सामने आए इन संदिग्ध मतदाताओं के पते दो तरह के पाए गए हैं। कुछ मतदाता पूरी तरह से अपने पते से गायब हैं और कुछ का पता ही फर्जी है, यानी कि जहां उनका नाम दर्ज है वहां कोई घर ही नहीं है। आयोग फिलहाल इन मतदाताओं की गहन जांच कर रहा है। जो लोग फर्जी पाए जाएंगे उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे और इसके अलावा अवैध तरीके से मतदाता सूची में नाम जोड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। चुनाव आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि इस अभियान का मकसद मतदाता सूची को पूरी तरह सटीक और पारदर्शी बनाना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया अब अपने अंतिम हफ्ते में पहुंच गई है। इसे लेकर जो काम था वो अब निर्णायक दौर में पहुंच गया है, यानी कि अब सिर्फ 42 लाख वोटर्स के नाम इसमें शामिल होने रह गए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में रजिस्टर्ड 7.9 करोड़ वोटर्स में से करीब 96% ने अपने नामांकन फॉर्म जमा कर दिए हैं, जबकि 5.3% वोटर्स अब तक अपने पते पर पाए नहीं गए हैं। तो 7 करोड़ 90 लाख वोटर्स में से 95.92% वोटर्स को शामिल किया जा चुका है, यानी कि लिस्ट में उनका नाम मौजूद होगा और इस प्रक्रिया में अभी 5 दिन और बचे हुए हैं। अब तक 96% फॉर्म्स जमा हो गए हैं। तो चुनाव आयोग ने इस पर जानकारी दे दी है कि बिहार में रजिस्टर्ड 7.9 करोड़ वोटर्स में से लगभग 96% ने अपने नामांकित फॉर्म्स जमा कर दिए हैं, जबकि 5.3% वोटर्स अब तक अपने पते पर नहीं पाए गए हैं। वहीं 7 करोड़ 90 लाख वोटर्स में से 95.92% वोटर्स को लिस्ट में शामिल कर भी लिया गया है और इस प्रक्रिया में अभी 5 दिन और बचे हैं। एसआईआर फॉर्म्स जमा कराने को लेकर 5 दिन बचे हुए हैं। तो चुनाव आयोग का ये कहना है इस पर कि ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि बचे हुए करीब 32 लाख वोटर्स को ड्राफ्ट लिस्ट में जोड़ा जाए। लेकिन 11,000 वोटर्स को लेकर जो बात चुनाव आयोग कह रहा है कि ये पूरी तरीके से गायब हैं, इनका कोई अता पता ही नहीं है, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। और आपको याद होगा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि चुनाव आयोग को अधिकार है, एसआईआर की प्रक्रिया को हम नहीं रोक सकते हैं और इसके पीछे की जो मंशा है वो भी सही है। हालांकि विपक्ष ने इस पर विरोध जताया था, लेकिन अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि बहुत सी गड़बड़ियां थी जिसे दुरुस्त करने की कोशिश एसआईआर के जरिए की जा रही है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।